नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए क्या बधाई की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम यह पेटेंट करा लिया है, रजिस्टर हो गया है। इस पेटेंट का नाम है लोकतंत्र में जीत का परफेक्ट मंत्र। जी हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की और उस जीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वह यह बता रहा है कि अब दरअसल यही रहेगा पेटेंट। और इस पेटेंट पर जिस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम ने लगा दी है अपनी मुहर, उससे आने वाले चुनाव में हमारे और आपके लिए यानी जनता जनार्दन के लिए भारतीय लोकतंत्र को समझने और उसी के साथ जिंदा रहने पर एक भरोसा मिल जाएगा कि ऐसा तो होना ही था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के नाम पर सारी जीत रजिस्टर, पेटेंट और लोकतंत्र की बल्ले बल्ले। और देख लीजिए ना, यही वजह है कि महाराष्ट्र की जीत पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक तरह का कैंपेन करते हैं। हम और आप, अखबार, मीडिया, सबको महसूस होता है कि यह महाराष्ट्र का चुनाव नहीं था, यह देश का चुनाव था। और वहीं झारखंड में जो जेएमएम और इंडिया गठबंधन की जीत होती है उसे बिल्कुल एक ढंग से नजरअंदाज किया जाता है और माना जाता है ये तो आदिवासी हैं, इन बेचारों को क्या समझ कि असली विकास क्या होता है। असली विकास तो अडानी शरणम गच्छामी होता है। और महाराष्ट्र का यह जो रिजल्ट है यह अपने आप में बहुत खास है। इसके 3-4 पहलुओं पर ही हम बात करेंगे क्योंकि ज्यादा ज्ञान तो मोदी जी ने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है। महाराष्ट्र की जीत बहुत खास है, ऐसा सिर्फ मोदी जी नहीं, हम सब मानते हैं, दिल से मानते हैं कि महाराष्ट्र जीतना मोदी जी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और अडानी जी के लिए बहुत जरूरी था। इन 3 नामों को अगर आप महाराष्ट्र की जीत या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से बाहर कर दें तो बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा। और दरअसल तमाम जो मीडिया प्रिडिक्टर्स हैं, यानी जो पोल प्रिडिक्शन करते हैं, चुनाव के बारे में घोषणा, भविष्यवाणी, तमाम पत्रकार जो माइक ले लेके सड़कों पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वह यही भूल गए जब वे महाराष्ट्र के चुनाव को कवर कर रहे थे। क्योंकि जनता जनार्दन के पास जाते थे तो वो कहते थे नहीं भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा मोदी जी ने तबाह कर दिया है, और किसान तो बहुत नाराज़ हैं, और मराठा रिजर्वेशन वाला जो आंदोलन है वह बहुत डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। ये सारा जाल जो है आज की तारीख में मोदी जी की माने तो भाजपा ने ही बिछाया था कि ये लोग गलत गलत गलियों में चले जाएं, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में गए। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद सबसे बड़ा कार्ड ये है, जनता जितनी भी परेशान रहे, नौकरी रहे, खाने को रहे, किसान के पास एमएसपी रहे ना रहे, जीत सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और आरएसएस की होती है। और इस पे अगर भारतीय नागरिकों ने और इंडियन वोटर्स ने विश्वास करना शुरू कर दिया तब मोदी जी का जयकारा जब तक वो इस पृथ्वी पर हैं, भारत के लोकतंत्र में उनका डंका बजता रहेगा। तो एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र और हरियाणा हमें और आपको कह रहे हैं कि मूर्खों, आंखें खोलो, ध्यान से देखो, आज भारत बदल गया है। आज का भारत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पर चिंतित है, हिंदू खतरे में है इसलिए चिंतित है, इसलिए हिंदुओं को इतने ज़्यादा, जी हाँ, आज की तारीख में हिंदू यानी भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस यानी मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, बस यही नाम है, और उनके ऊपर टके हुए हैं सबसे बड़े योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन पर ही आरएसएस को एक भरोसा है, लेकिन डंकापति सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। तो ये जो पूरा के पूरा कॉम्बिनेशन है, इसे राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, या यूं कहें कि देश भर का जो विपक्ष है
वो बहुत मुश्किल से उससे टकरा भी सकता है। और कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बता दिया है, या यूं कहें कि देश भर में पता है, कि सीधी टक्कर जब बीजेपी की होती है तब वे हिंदू बनाम गैर हिंदू की लड़ाई में तब्दील हो जाती है और राहुल गांधी पटकनी खा जाते हैं। अब आप मन ही मन पूछ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर महाराष्ट्र में यह जीत का पैटर्न चला तो झारखंड में क्या हो गया। झारखंड में तो और बड़ा खौफ था, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, और जितना महाराष्ट्र अडानी जी को चाहिए था उतना ही झारखंड भी चाहिए था। लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ा बैलेंस भी करना रहता है, और थोड़ा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर विश्वास भी तो बहुत दिलाना जरूरी है, वरना जनता जनार्दन कहीं हत्थे से उखड़ गई तो देखिए ना श्रीलंका में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, पता नहीं कहां कहां क्या हो गया। लेकिन फिलहाल झारखंड में जो आदिवासी जनता है उसके बारे में भक्तगणों ने बहुत अच्छा एक टूल किट निकाला है। वह टूल किट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में बहुत वायरल है, और उनका कहना है कि दरअसल ये आदिवासी अभी पिछड़े हुए हैं और वहाँ पर हमने मेन शत्रु मुसलमान को बना दिया, लेकिन मेन शत्रु वहाँ पर ईसाई मिशनरी हैं, और इसी वजह से हम हार गए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि घुसपैठिया प्लस मिशनरी और नफरत का परफेक्ट कॉकटेल तैयार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और महाराष्ट्र की राह में पूरा देश जाएगा। फिलहाल हम और आप जश्न मनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, उसे सिर्फ उसे ही नहीं, अडानी जी को भी जो राज्य जिस कीमत पर चाहिए वह सप्लाई हो जाएगा। शुक्रिया।